और आज एक नई सुबह है, लेकिन ये सुबह थोड़ी डराने वाली हो सकती है। एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता ही है कि भारत को लेकर जो उनका स्टांस है, ना जाने उनको किसी ने क्या पट्टी पढ़ा दी या किसी ने उन्हें क्या समझाया। इस समय जो स्टांस ले रहे हैं ये अप्रत्याशित है। ऐसा सोचने में भी नहीं आ रहा था, ऐसा समझने में भी नहीं आ रहा था, बट फिर भी हो रहा है। पहले तो सबको गुड मॉर्निंग जो आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और मैं एक चीज़ में थोड़ा और बिलीव करता हूँ कि बजाय सामने वाले को कोसा जाए, इससे अच्छा ये है कि नया रास्ता ढूंढ लिया जाए। तो भारत को अब नए रास्ते की तरफ जाना चाहिए, बजाय अमेरिका को प्लीज करने के फैक्टर में जाना चाहिए। अगर अमेरिका इस चीज़ की धमकी दे रहा है कि वो 24 घंटे के अंदर टैरिफ बढ़ा देगा, और उसने बढ़ाया भी है, 25 और 25 जोड़ के 50 करके, और 21 दिन की विंडो दे दी, स्ट्रेटेजिकली विंडो दी है कि 21 दिन के अंदर हम आपको ये भी बता रहे हैं कि हम आपके ऊपर कितना टैरिफ लगा सकते हैं, और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको नेगोशिएशन टेबल पे आना ही होगा 21 दिन के बाद। एक फेज का जो टैरिफ है 25%, वो आज से लागू हो जाएगा। उसकी मियाद 7 तारीख को खत्म हो रही है, लेकिन अगले फेज का जो टैरिफ है वो आगे जाके वापस लग सकता है, अगर हमने 21 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं दिया। इन सब पे हम चर्चा करेंगे, और धीरे धीरे करके पहले मैं इसी चीज पे आ रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर सारे ग्राफिक्स आते जाएंगे, आप नोटिस करते जाइएगा। पहली खबर यह है कि टैरिफ तो 50% हो ही गया, 25 दिए हैं नेगोशिएशंस के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने। दूसरा पॉइंट इसी के अंदर ध्यान देने वाली बात है कि अब हम टैरिफ के मामले में इंडिया हाईएस्ट है। चाइना के ऊपर 30% टैक्स है, और पाकिस्तान के ऊपर जो हमारे दो नेबर्स हैं उनके ऊपर, एक के ऊपर 19% है और एक के ऊपर 30% है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइना जो हमारा कई मायनों में कॉम्पिटिटर है, और जिस चीज का आरोप हम पे बार बार लगाया जा रहा है कि हम रशिया से क्रूड खरीद रहे हैं जिससे कि यूक्रेन वॉर बंद नहीं हो रहा, चाइना हमसे ज्यादा करता है, ईयू हमसे ज्यादा करता है। खुद अमेरिका करीब $1 बिलियन का तो फर्टिलाइजर ही ले लेता है, सिर्फ $1 बिलियन का फर्टिलाइजर ही ले लेता है। हमारा और रशिया का जो ट्रेड है वो $68 बिलियन का है, इससे ज्यादा का नहीं है। और ईयू हमसे कहीं ज्यादा ट्रेड करता है। ईयू और रशिया का ट्रेड अगर आप देखेंगे तो $600 बिलियन के भी पार है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की स्थिति बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ईयू के साथ जो ट्रेड लिया वो सिर्फ 15% लिया। कहने का मतलब ये क्या है इसके अंदर? कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इसको कोसना नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि हमने एग्जाम्पशन से फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को हटा रखा है। एक्चुअली इनकी दोनों नीड है। फार्मा की इंडस्ट्री रातों रात नहीं लगाई जा सकती, उसके जेनरिक वर्जन रातों रात खड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए छोड़ दिया। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में फ़ोन है, चिप है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि रातों रात क्रिएट नहीं की जा सकती, इसलिए छोड़ दिया। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसलिए भी छोड़ दी है क्योंकि अमेरिका अपने ही पक्ष में सब चीज़ें ले रहा है, और खासकर भारत को लेकर। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि इंडिया के बाद इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ है इस समय। चाइना के पास भी इतना टैरिफ नहीं है, और चाइना को तो 90 दिन का और पॉज भी दिया गया है। खैर एनी हाउ, अब आगे थोड़ा और बढ़ जाते हैं। एक और पॉइंट जो मेरे को लग रहा है, अब ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इन तीनों को हाथ मिलाना चाहिए। असल में क्या है कि अगर आपको अमेरिकन इकोनॉमी से टक्कर लेनी है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आप थोड़ा अंदाजा लगाइएगा, वो करीब 24 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी है, 24 लाख की, और हम 4 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी है। तो कहने का हमारे मतलब ये है कि वो हमसे करीब 6 गुना 7 गुना इकोनॉमी बड़ी है ना, इकोनॉमी के हिसाब से। हालांकि उसमें बहुत बड़ा हिस्सा उनके हथियारों का है जिसमें भारत डील नहीं करता, बहुत बड़ा हिस्सा उनकी सर्विसेज का है जिसमें भारत डील करता है। मैं इसमें इफ और बट्स में नहीं जाऊंगा, बट मेरे को लगता है 3 देशों को एक साथ आना चाहिए। खबर शाम को यही कि देश के प्रधानमंत्री एससीओ की बैठक के लिए चाइना जा रहे हैं। पहली बार होगा जब चाइना जाएंगे। इससे पहले जापान की यात्रा करके आए हैं, और भी कई देशों की यात्रा उन्होंने की है, बट चाइना की यात्रा नहीं हो पाई। चाइनीज एससीओ की बैठक के लिए चाइना जाएंगे। रशिया के साथ हमारा पुराना फ्रेंड है, ये बात प्रूव हो गई है, और पिछले कम से कम 30 से 40 साल में ये बात भी प्रूव हो गई है कि आपका दोस्त अमेरिका नहीं हो सकता, चाहे किसी भी वजह से हो। अब चाहे वो उसके पीछे रशिया यूक्रेन की बात बोले, चाहे वो पाकिस्तान को फंडिंग की बात बोले, चाहे वो कुछ भी बात बोले, कहने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस समय की जो सिचुएशन है, इस समय की जो प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम
अमेरिका अपनी तरफ से अपने पक्ष में लेके उसको फेवर करना चाहता है। खैर एनी हाउ, हम जो सारे पॉइंट्स आपके सामने रख रहे थे, आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे, दिख भी रहे होंगे। अब इन 3 देशों को एक साथ होने की जरूरत है। ये एक दिन में नहीं होगा, एक रात में भी नहीं होगा। अमेरिका का 25% जो टैरिफ लगने वाला है वो इंडस्ट्री को इमीडिएटली डैमेज कर देगा, ऐसा भी नहीं है। कई जानकार ये भी कहते हैं कि इसका नुकसान अमेरिका को भी होगा, और इनफैक्ट अमेरिका को ही होगा। भारत एक देश ऐसा है जो कहीं ना कहीं आके कुछ ना कुछ और ढूंढ लेगा बिजनेस। आप पैसे नहीं दोगे तो कोई और पैसा दे देगा, लेकिन मालिक का काम रुक जाता है। आप ये बात अच्छे से जानते हो कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो भले कहने को आपका एम्प्लॉय सिर्फ 25,000 रुपये लेता है, उसको मैं हटा दूंगा तो मैं दूसरा एम्प्लॉयज रख लूंगा या दूसरी जगह से ले लूंगा। लेकिन अगर आपका कोई वफादार एम्प्लॉय हटता है तो उसके बाद उतने पैसे देने पर या उससे कहीं ज़्यादा पैसे देने पर भी आपको वो एम्प्लॉयज़ और वो सर्विसेज नहीं मिल पाती। तो कुछ कुछ ट्रेड में भी वैसे ही है। तो फिलहाल इन तीनों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। भारत ने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की है। भारत ने ये कहा है कि जो अमेरिका हमारे ऊपर कर रहा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम इसको अनरीजनेबल समझते हैं, अनजस्टिफाइड मानते हैं और अनफेयर मानते हैं। ये अनफेयर भी है, अनजस्टिफाइड भी है और इसको अनरीजनेबल भी माना जा रहा है। खैर, हालांकि ये सारे फैसले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से है। देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आगे निकल के आएंगे और थोड़ा सख्त फैसला लेंगे। जब हम कोविड भी एक साथ हो सकते हैं, युद्ध के मामले पे धर्म जात बिरादरी को भूल के एक साथ हो सकते हैं, तो इस अमेरिका के टैरिफ बॉम्ब से खड़े होने के लिए फिर देश एक साथ क्यों नहीं हो सकता? ये तो बेहतरीन मौका है। आप अपने आप से नहीं कर पाए थे आत्मनिर्भर, अपने आप से नहीं कर पाए थे जिसे कहते हैं स्किल डेवलपमेंट, लेकिन आपको अमेरिका मौका दे रहा है कि आप खुद से करो स्किल डेवलपमेंट। आपको अमेरिका ने बहुत अच्छे से समझाया है कि आपको आत्मनिर्भर या स्किल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसको सिर्फ कागजी फरमान या सरकारी फरमान ना समझा जाए। तो बहुत हद तक अच्छी चीज़ें हैं और भारत को भी नया पार्टनर ढूंढने होंगे। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, हमारे को ऐसा लगता है अगर ये 3 देश एक साथ हो जाएं तो उसके बाद काम बन सकता है। चाइना की भी अमेरिका से दुश्मनी है, रशिया की तो जग जाहिर है और अब हमारी भी हो गई। और ये 3 देश एशिया के ही देश हैं और 3 सबसे बड़ी इकॉनमीज में से एक है। अगर ये 3 हो जाएंगे तो अमेरिका का पूरा पलड़ा एक तरफ से झुक के खराब हो जाएगा। इसलिए इन 3 देशों को एक साथ होना चाहिए और आपसी रंजिश को भूल के होना चाहिए। चाइना हमेशा आर्म ट्विस्टिंग कर पाएगा हमारी, वो अमेरिका की नहीं कर पाएगा इतनी, इसलिए चाइना के हम फेवर में जाते हैं। हमारे को चाइना में माल भेजना, काम करना इसलिए आसान होगा कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग देश है और हम एक सर्विसेज वाले देश है। हमारा और आपका कंपटीशन नहीं हो सकता, प्रोडक्ट का नहीं होगा। और एक मिनट के लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग से बाहर निकल के अपनी सर्विसेज पे ही, जो हमारा कोर बिजनेस है, चाहे आईटी की है चाहे कुछ और सर्विसेज है, उस पर हमको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। एक और आपको बात बता दें, मैं पीछे चल रहा हूँ थोड़ा ग्राफिक्स के अंदर, थोड़ा समय ले रहा। अमेरिका कभी भी ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको उदय होता नहीं देख सकता, कभी भी नहीं देखेगा वो। अल्टिल अनलेस जब तक उसको चाइना के खिलाफ हमें इस्तेमाल नहीं करना, तब तक आपको वो एक बड़ा देश होते हुए कभी भी नहीं देखेगा और देखना भी नहीं चाहेगा। तो ये बात आप मान लीजिए, भले हम कितना हाउडी मोडी करें या कुछ भी करें, ये बात हमको समझनी चाहिए कि अमेरिका ने पिछले 60 साल की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, अमेरिका ने कभी आपको साथ नहीं दिया। अमेरिका ने बाकायदा पाकिस्तान का साथ देके आपके यहाँ पे टेररिज्म फैलाया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये बात हमेशा से जग जाहिर रहेगी और आप हमेशा से मानना पड़ेगा कि अमेरिका आपका दोस्त नहीं हो सकता। ठीक, अब आ जाते हैं भारत के स्टेटमेंट के बाद से अपने कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स पे। ठीक, अब इनका इम्पैक्ट क्या, इन सारी खबरों का इम्पैक्ट क्या, मैं 1 मिनट के लिए उसी ग्राफिक्स को वापस कर देता हूं ताकि 1 मिनट के लिए आप जरा देख भी पाएं। इन सारी खबरों का इम्पैक्ट क्या होगा जो अमेरिका इस समय कर रहा है, इस सबका बाजार पे क्या इम्पैक्ट होगा? देखो, बाजार पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट इमीडिएटली तो नहीं होगा क्योंकि 21 दिन की विंडो खुली है। ये बात भारतीय बाजार भी जानता है, ये बात यूएस मार्केट्स भी जानता है। 21 दिन की विंडो इसलिए खोली गई है ताकि नेगोशिएशन टेबल्स को एक साथ बंद ना किया जाए, वो खोली जा सके। हमको 2 चीजें सोचनी है, क्या रशिया के साथ जो हम क्रूड का ट्रेड कर रहे हैं और उनसे जो हथियार खरीद रहे हैं, वो हमारे लिए कितने कितनी कितनी इंपॉर्टेंस रखता है वर्सेस अमेरिका अगर हम खड़ा कर दें तो। अगर अमेरिकन इकोनॉमी के साथ हमें कोई ट्रेड नहीं करना है, अमेरिकन इकोनॉमी को हमको छोड़ देना है बीइंग एज ए ट्रेडिंग पार्टनर, तो फिर हमको रशिया के साथ कंप्लीटली टाई अप्स कर लेना चाहिए। रशिया के पास दोनों चीजें हैं जिसके लिए आप यूएस जाते हो, या मैं बोलूंगा एक चीज तो है जिसके लिए आप यूएस जाते हो, वो है हथियार।
हथियार रशिया के पास है, वो आपको दे सकता है, आपको टेक्नोलॉजी दे सकता है। एक छोटी सी बात के साथ मैं एग्जांपल आपको सामने रखूं कि ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रशिया ने डेवलप की, उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है इस समय विश्व भर में, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुआ है। तो एक बड़ा हिस्सा हमारी जेब से दो तरीके से पैसे जाते हैं। पहला एनर्जी के तौर पर हम डॉलर को खर्च करते हैं, दूसरा हथियारों के तौर पर हम खर्च करते हैं। और सारी चीजें तो ठीक ठीक है, लेकिन दो चीजें हम ज्यादा खर्च करते हैं, एक पहला एनर्जी पे पैसे और दूसरा हथियारों पे पैसे। तो एनर्जी आपको कोई दे सकता है रशिया, आपको कच्चा तेल दे सकता है, गैस का सबसे बड़ा भंडार इसी के पास है, तो गैस भी दे सकता है। तो एनर्जी वाला मैटर भी आपका सॉल्व कर सकता है, और दूसरा आपका हथियार वाला मैटर भी सॉल्व कर सकता है। तो अमेरिका के ऊपर आप जिस चीज के लिए डिपेंडेंट थे, उसकी बड़ा रेसिप्रोकल तो रशिया भी है, उसके पास भी वही चीजें हैं जो अमेरिका के पास थी। हाँ, बस रशिया के पास एक चीज नहीं है, वो है फार्मास्यूटिकल्स का बड़ा बाजार, वो है आईटी का एक बड़ा बाजार, जो कि अमेरिका हमारे पास है, अमेरिका के तौर पर हमको मिलता है। उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा किसी और देशों को और उस तरह के ट्रेड को। ये बात सच है कि आईटी और फार्मा को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कल डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर कुछ भी कह सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि आईटी कंपनीज पे हम और अलग टैरिफ लगाएंगे। तो कहने का मेरे मतलब सिर्फ यही है, मैं इस पर ज़्यादा कोसने में बिलीव नहीं करता। मेरा मानना है कि रास्ता नया ढूंढ लेना चाहिए, कोसना नहीं चाहिए। वो जो कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है, हमें जो करना है हमें अपने हिसाब से करना है। अब भारत को कम से कम ये चेक, मैं एज ए इसलिए पॉइंट सारा बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एमए इकोनॉमिक्स हूँ, तो मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मैं इकोनॉमिक्स जानता हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई है, और उसमें से कई स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स मेरे से पढ़ के गए हैं और आज ठीक ठाक बड़ी सरकारी पोजीशनों पर हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप इस समय थोड़ी ज़रूरत है भारत को थोड़ा सा अमेरिका को आप छोड़ दो। कल ये भी उठ के अमेरिका कह सकता है कि फेसबुक को इंडिया से बंद कर दो, यूट्यूब को इंडिया से बंद कर दो, सारी अमेरिकन कंपनीज है। ये बात सच है कि बंद हो सकती है, लेकिन ये बात भी सच है कि भारत जैसा बड़ा बाजार उनके हाथ से चला जाएगा, जिसके लिए सारा काम कर रहे हैं। और बात सिर्फ रशियन ट्रेड की नहीं है, एक्चुअली इसके पीछे भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट भी हैं। भारत का 60% ऑफ आबादी, या मैं बोलूंगा कि हर 10 में से करीब 5 लोग एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं। हम सब शहरों में रहते हैं इसलिए वो तस्वीरें नहीं देख पाते, लेकिन अगर आप शहर से थोड़ा भी बाहर निकलेंगे आपको सारी तस्वीरें दिखेंगी। तो भारत इनडायरेक्टली भारत के ऊपर प्रेशर ये है कि अपना एग्रीकल्चर डिवीजन को खोला जाए, जो कि एक सुसाइडल होगा। अमेरिका को आप छोड़ना ज़्यादा ठीक है बजाय एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए खोलना, क्योंकि वो गरीब लोगों की रोटी मार देगा। आईटी और फार्मा का बिजनेस में इतना हो सकता है कि हम मार्जिन थोड़े कम हो जाएंगे। आपके कुछ एक और प्रोडक्ट आते हैं जैसे टेक्सटाइल्स वाले हैं, उनके लिए नया बिजनेस नया ढूंढना पड़ेगा। और आप भी अपने आप को बिजनेस डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। आप क्यों टेक्सटाइल के ऊपर इतना डिपेंडेंट रहते हैं, अमेरिका के ऊपर रहेंगे? आप एक नया डाटा एंट्री, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्यों नहीं डेवलप करना चाहेंगे? तो भारत को एक स्ट्रेटेजिकली वापस से प्लान करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, आप प्लीजिंग फैक्टर से जीत नहीं पाएंगे। अगर किसी वजह से हम और अमेरिका शॉर्ट टर्म के लिए प्लीज हो जाते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमको और अमेरिका को दोनों को नुकसान होगा। हम हमेशा इसी कोशिश में रहेंगे, अब अमेरिका को हम सबक सिखाएंगे और अमेरिका हमेशा इस कोशिश में रहेगा कि वो हमको सबक नहीं सीखने देगा। तो इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि आप दोनों अपने अपने रास्ते धीरे धीरे करके अलग करना रखो। जब बात डाइवोर्स की हो ही गई है तो फिर रास्ते अलग करने में समझदारी है। एक बार मनाओ, 2 बार मनाओ, 10 बार मनाओ, 50 बार मनाओ, लेकिन उसके बाद बड़ों को भी बीच में डाल के मनाओ। लेकिन जब बात नहीं बने तो फिर रोज रोज की लड़ाई से अच्छा है कि धीरे धीरे करके रास्ते अलग ही कर लिए जाए। कुछ कुछ अमेरिका के साथ हमारा ये बात हो चुका है। ठीक है।